नमस्कार साथियों, शारदा कोचिंग धनबाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो हम डिस्कस करेंगे एक नया वैकेंसी के बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, बैंक, एसएससी, रेलवे तो ये सब तो वैकेंसी प्रचलित है, इसीलिए हम लोग सब जानते हैं इन लोग को फॉर्म कब आता है, कब फिलअप होता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ये सब जानते हैं। लेकिन कुछ कुछ वैकेंसी ये भी आ रहा है जो हम लोग को जानकारी नहीं रहता है या कोई जानकारी का अभाव में हम लोग उसको भरते नहीं हैं। तो उस तरह का आज एक वैकेंसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से देखिए और डिटेल में समझाएंगे। जैसे कि ये न्यू वैकेंसी है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSC 2025। ये जो है EMRS के द्वारा वैकेंसी को भरा जा रहा है। या EMRS का फुल फॉर्म क्या है? तो EMRS जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसका जो फुल फॉर्म है EMRS का एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो देखिए, इस वैकेंसी को जानने से पहले हमको मन में ये जरूर आता होगा कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया, इसमें क्या क्या काम होगा। तो देखिए, भारत सरकार का ही भर्ती है, ये स्टेट लेवल का नहीं है, पूरा भारत सरकार का भर्ती है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें फिलअप करेंगे। ये जो वैकेंसी है इसका जिक्र करें, सरकारी हॉस्टल में जो कामकाज है उसके लिए वैकेंसी को लिया जाता है। इसमें क्या क्या काम होता है इस वैकेंसी में देखिए। तो इस वैकेंसी में बहुत सारा इसका जो है अलग अलग पोस्ट का भी है, प्रिंसिपल है, क्लर्क है। लेकिन अभी जो हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हॉस्टल पोस्ट का नाम है हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्या इसमें मेन क्या काम होगा। तो देखिए, ये जो हॉस्टल में जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, जैसे ये जो एक बेसिकली ये हॉस्टल है, ये जो है पहला बात, ये जो अलग अलग पद पे ये वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें से प्रिंसिपल का भी है, क्लर्क का भी है। लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे वो हॉस्टल वार्डन के ऊपर चर्चा करेंगे। हॉस्टल वार्डन का जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आया है 635 पोस्ट हॉस्टल वार्डन का, इसी का चर्चा करेंगे जो छात्रावास में होते हैं। ये जो स्कूल है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसमें ज़्यादातर ST SC के स्टूडेंट को छात्रावास दिया जाता है, हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है। और इस वैकेंसी का क्या काम है? तो देखिए, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना, क्या क्या स्टूडेंट, मतलब कितना मात्रा में स्टूडेंट है, किसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना, कितना संख्या में स्टूडेंट है, ये सारे चीज का। और क्या, साफ सफाई का कार्य, साफ सफाई हॉस्टल में बढ़िया तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब का जानकारी, मतलब ये सब देखभाल करना पड़ेगा इस वैकेंसी में। उसके बाद बिजली, पानी, खाना पीना, मेनू, ये सब सही समय पे सही कुछ हो रहा है या नहीं, ये सारे जानकारी आपको देखना पड़ेगा। अनुशासन है कि नहीं, मतलब डिसिप्लिन भी हॉस्टल में होना चाहिए, ये मेंटेनेंस करना आपको। शांति पीसफुल क्षेत्र बना के रखना है, बीमारी से कोई समस्या से ग्रसित नहीं है। रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि कितना स्टूडेंट है, एक दिन में कितना अटेंडेंस हो रहा है, या फिर कितना स्टूडेंट छुट्टी पे है, या कोई स्टूडेंट बीमार तो नहीं, ये रिपोर्ट बनाना आपको पड़ेगा। इस रिपोर्ट को बना करके आपको प्रिंसिपल को भेजना पड़ेगा। तो और फिर क्या, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी सही से है या नहीं है, इमरजेंसी में किसी का तत्कालिक समस्या तो नहीं है, ये सारा मतलब ये कार्य है, आपको देखना पड़ेगा इसमें, इस वैकेंसी में आपको देखना पड़ेगा। इसका सैलरी भी आप देखिएगा तो अच्छी खासी सैलरी, लगभग TAD मिला करके लगभग इसका सैलरी जो है 50,000 के लगभग आपका क्या हो सकता है, बन सकता है इस वैकेंसी के द्वारा। आप देखते हैं धीरे धीरे कि आखिर इस वैकेंसी में क्या क्या पोर्शन है, सिलेबस है। ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें टोटल पोस्ट कितना है हॉस्टल वार्डन में, 635 पोस्ट है। इसमें बॉयज़ का कितना पोस्ट है? तो 346, और गर्ल्स का पोस्ट है 290। 915 जोड़िएगा तो आपको 635 हो जाएगा। फिर देखिए और क्या है, विभाग का नाम है EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये जो विभाग है, डिपार्टमेंट, इसका नाम क्या है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। अब क्या है, ये कंडक्ट कराता है, कौन एग्जाम को कंडक्ट कराता है? NESTS। ठीक है, आगे आपको डिटेल बताएंगे। पोस्ट क्या है? हॉस्टल वार्डन, जैसा कि पहले बताया, हॉस्टल वार्डन के पोस्ट पे आप लोग फिलअप करेंगे 635 पोस्ट का। एज लिमिट क्या है? तो देखिए, इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल है, मैक्सिमम एज, मतलब बहुत ज़्यादा, आप लगभग बहुत सारे बच्चे भरेंगे इसमें OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 3 साल का और छूट मिलेगा, यानी 38 साल तक आप भर सकते हैं फॉर्म को। अगर SC ST हैं तो और 5 साल आपको छूट मिलेगा, यानी 40 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, ये तो है वह आपका एज लिमिट का बात।
कैसे ओबीसी का कितना, एससी का कितना, एसटी। सबसे पहला बात की योग्यता, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन, चाहे आपका स्ट्रीम कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या बैचलर डिग्री होना चाहिए। बीटेक वाले भी इसमें भर सकते हैं। तो इसमें योग्यता का कोई खास नहीं है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कितना मार्क्स, आपका कोई भी परसेंटेज आया आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, ठीक है। उसके बाद अप्लाई का लास्ट डेट देखिए दोस्तों 23 अक्टूबर 2025 तक है। इसका लास्ट डेट ज़्यादा दिन तक नहीं है, 23/10/2025 तक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है। अब इस वैकेंसी में सिलेक्शन का प्रोसेस देखना पड़ेगा कि आखिर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो देखिए इसमें 2 एग्जाम होगा आपका, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 में आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का। देखिए 100 क्वेश्चन जो रहेगा कहाँ कहाँ, किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना रहेगा, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा। उसके बाद देखिए जीके से आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन और आईसीटी यानी कंप्यूटर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब से आपको 15 क्वेश्चन रहेगा। तो इधर आपका हो गया लगभग 70 मार्क्स। और हिंदी इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चन, इस तरह हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन और रीजनल लैंग्वेज एक होता है क्षेत्रीय भाषा, उससे 10 क्वेश्चन, यानी इधर से आपको 30 मार्क्स, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का हो गया। ये आपका टीयर 1 में। टीयर 1 में आप जब कितना गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो स्टूडेंट बुलाया जाएगा 635 जैसा वैकेंसी है ना, तो 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, यानी 6350 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, मतलब इतना कैंडिडेट को उठाया जाएगा। फिर टीयर 2 में क्या है, तो टीयर 2 का अच्छा से देखिए इसका, क्योंकि ये तो लगभग रेलवे एसएससी जैसा ही पैटर्न है। ये देखिए टीयर 2, इसमें 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 मार्क्स का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और 15 क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जैसे मैट्रिक इंटर में हम लोग सब्जेक्टिव नहीं होता है, रिटर्न एग्जाम लेते हैं, उस तरह 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा। एक प्रश्न आपका 4 मार्क्स का रहेगा, यानी 15 क्वेश्चन को कितना रहेगा आपका, 15 चौका 60 मार्क्स का, ठीक है। तो 60 और 40 आपका 100 मार्क्स का हो गया। इसमें टीयर 2 में कितना टाइम मिलेगा, तो आपको 3 घंटा टाइम दिया जाएगा, तो काफी अच्छा टाइम है और वैकेंसी भी शानदार है, तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, आप फॉर्म इसका जैसे हमने बताया कि 23 अक्टूबर इसका क्या है, लास्ट डेट है, देख लीजिए अगर 23/10/2025 इसका क्या है, लास्ट डेट है। आप फॉर्म भर सकते हैं इसको आराम से। अब फॉर्म का फी कितना है, तो देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट जैसे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो देखिए अभी हम लोग कौन, प्रिंसिपल का भी पोस्ट है इसमें, पीजीटी टीजीटी का भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं किसका, नॉन टीचिंग स्टाफ का। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में प्रोसेसिंग फीस का 500 है, आपको 500 फी देना होगा। कितना फी है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट से हैं, फीमेल कैंडिडेट से अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 500 फॉर्म फी है। लेकिन फॉर अदर देन फीमेल, यानी फीमेल कैंडिडेट को छोड़कर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नॉन टीचिंग पोस्ट में इसका जो फॉर्म फिलअप है कितना है, 1500 है। कितना, 1500 है। तो देखिए इसमें आप उसके बाद 1500 है, मतलब फॉर्म फी ज़्यादा है, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे तो ये वैकेंसी बहुत ही कम जन भरेंगे। सबसे पहला बात तो इसमें जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन है और इसका फॉर्म फी काफ़ी ज़्यादा है, यानी बहुत कम कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो आप भी इसमें अगर ग्रेजुएट हैं या आपका कोई रिलेटिव में कोई ग्रेजुएट है या भाई बहन कोई ग्रेजुएट है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ये जो फुल नोटिफिकेशन है हम टेलीग्राम में इसको अपना टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए टेलीग्राम जो है और शारदा कोचिंग धनबाद के नाम से है और नीचे लिंक भी दे रखे हैं, शारदा कोचिंग धनबाद। ये क्या है, मेरा टेलीग्राम है और यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम भी है और यूट्यूब चैनल भी है। और आशा करते हैं दोस्तों, हमने तो कोशिश की आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस फॉर्म को बहुत कोई जानकारी जान पाए। और ऐसे ही वैकेंसी हम पल पल अपडेट देते हैं और इसकी जानकारी के लिए आप ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।